स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं विषय हिंदी से पाठ 4 पचराही। ये जो है छत्तीसगढ़ी पाठ है। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको समझने वाले हैं। पढ़ते हैं चलिए। जुन्ना युग में छत्तीसगढ़ ला दक्षिण कोसल के नाम ले जाने जाए। पुराने समय में जो है छत्तीसगढ़ को जो है दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। ये बात के प्रमाण जुन्ना पोथी में मिलते और इस बात का जो प्रमाण है वो पुराने ग्रंथों में, पुराने पोथी जो ग्रंथ हैं उनमें हमको देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ के इतिहास लिखइया मन घलो यही बात ला मानते और जिन्होंने भी छत्तीसगढ़ के इतिहास लिखा वो भी इस बात को जो है मानते हैं कि इसको जो है पुराने समय में दक्षिण कोसल बोला जाता था। छत्तीसगढ़ के भुइयां में जुन्ना सभ्यता और संस्कृति के कतको प्रमाण लुकाए है। भुइयां यानी कि जमीन और जुन्ना मतलब होता है पुराना। तो छत्तीसगढ़ की जो जमीन है उसमें पुरानी सभ्यता और संस्कृति इन सब का प्रमाण हमको देखने को मिलता है। लुकाए मतलब होता है छिपा हुआ। तो यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ की जो जमीन है उसमें पुरानी सभ्यता संस्कृति का जो प्रमाण है वो हमको देखने को मिलता है, छिपा हुआ है। आज इतिहासकार और पुरातन सभ्यता के जानकार मन ऐसने महत्तम के जगह जमीन ला खनवा खनवा के प्रमाण मन ला बाहर निकालत है। जो इतिहासकार हैं, पुरानी सभ्यता है, पुरातन सभ्यता के जो जानने वाले जो लोग हैं, जानकार मतलब जानने वाले जो लोग हैं, वो इसी प्रकार के जो जगह है, जमीन है, उसको क्या करके खनवा खनवा यानी कि खुदाई करके यहाँ के जो प्रमाण है उसको बाहर निकालते हैं। पचराही घलो इसने प्रमाण वाले जगह है। मतलब जो पचराही है वो भी पुराने जो सभ्यता संस्कृति वाली क्या है, जगह है। जिहाँ के खुदाई में मिले जिनिस मन छत्तीसगढ़ के इतिहास, संस्कृति और सभ्यता ला गजब जुन्ना सिद्ध करत है। तो यहाँ से जितने भी खुदाई मतलब खुदाई से जितने भी जिनिस यानी कि चीजें मिली है वो बता रही है कि छत्तीसगढ़ का इतिहास, संस्कृति और सभ्यता बहुत ही क्या है, पुराना है। जुन्ना मतलब पुराना और सिद्ध करत है मतलब सिद्ध कर रहा है। छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है उसको बहुत पुराना सिद्ध कर रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की धरती है कला संस्कृति पर जग जाहिर है। जग जाहिर मतलब होता है विश्व प्रसिद्ध है। तो जो छत्तीसगढ़ की धरती है वो जो है कला और संस्कृति के लिए क्या है, विश्व प्रसिद्ध है। इहाँ कतको ठउर म तइहा जुग के मंदिर, किला, महल खड़े हवय। कतकोन मंदिर मन जस के तस है त कतकोन मन ह खंडहर रूप में। तइहा जुग मतलब पुराना समय का जो मंदिर है, किला और महल यहाँ पर खड़े हवय मतलब आज भी खड़ा है। कई कतकोन मंदिर यानी कि कई ऐसे मंदिर हैं जो जस के तस यानी कि जैसा का तैसा है, लेकिन कुछ जो है खंडहर रूप में है। मतलब कुछ जो है खंडहर हो गए हैं और कुछ जो है वैसे के वैसे ही हैं। राजिम शिवरीनारायण सिरपुर मल्हार, ताला रतनपुर, डीपाडी भोरमदेव, घटियारी बारसूर देवंतेवाड़ा हमर कला संस्कृति के आगाज दिया आए, जेकर अंजोर दुनिया में बगरा दे। आकाश दिया मतलब ये होता है आकाश दीप। तो राजिम हो गया, शिवरी नारायण, सिरपुर, ए भोरमदेव, घटियारी, बारसूर, दंतेवाड़ा, तो ये जितने भी जगह का नाम यहाँ पर दिया गया है उसमें हमको जो है हमारी छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति इन सबको जो है देखने को मिलता है। और इसका जो अंजोर यानी कि इसका जो प्रकाश है वो दुनिया में बगरत है मतलब दुनिया भर में क्या है, विश्व प्रसिद्ध है। फिर क्या है, पुरातत्व अउ कला संस्कृति के नवा ठउर कबीरधाम जिला में पचराही में मिले है। ये जो पुरातत्व और जो कला संस्कृति का जो नया जगह, नवा ठउर मतलब जगह कबीरधाम जिला में पचराही में मिले है। यानी कि पचराही में जो गांव है उसमें मिला है। ये कहाँ है, कबीरधाम जिले के अंतर्गत। पुरातत्व जगत में एकर गजब शोर उड़त है। जो पुरातत्व जो विभाग है उसमें इस जगह का बहुत क्या हो रहा है, ये जो है फेमस हो रहा है, शोर उड़त है मतलब ये जो है प्रसिद्ध हो रहा है। पचराही छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिला मुख्यालय ले भंडार बाजू में लगभग 45 किलोमीटर दूरिहा हाप नदिया के तीर में मैकल पर्वत के कोरा में बसे है। ये जो पचराही गांव है वो कहाँ पर पड़ता है, कबीरधाम जिला मुख्यालय ले भंडार बाजू, भंडार मतलब होता है उत्तर दिशा। तो यहाँ से जो है 45 किलोमीटर दूरिहा मतलब दूर पर हाप नदी के किनारे जो है मैकल पर्वत के कोरा मतलब होता है गोद, ये जो है यहाँ पर बसा हुआ है। पचराही है नानकुन गांव है, नानकुन मतलब छोटा सा गांव है। ये जो पचराही है वो छोटा सा गांव है। सियान मन कहिथे कि यहाँ ले 5 राह माने रास्ता रतनपुर मंडला, सहसपुर भोरमदेव और लजिका यानी कि लांजी बर निकले है। तेकर सेती एकर नाव पचराही परे है।
जो सियान है, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो ऐसा कहते हैं कि यहाँ से जो है 5 रास्ता जो है जाने का निकला है। कौन-कौन सा? रतनपुर, मंडला, सहसपुर, भोरमदेव और लंजिका। तो इसी कारण से इसका नाम क्या पड़ा है? पचराही। मतलब 5 गाँव यहाँ से जो है जाते थे, इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा है? पचराही पड़ा हुआ है। कतको का इसने घलो कहना है कि यहाँ कंकालीन मंदिर ही से जेन ह देवी के रूप में आया था, पचरा गीत गाए जाए, तेकर से देकर नाव पचराही धराए है। और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पर क्या था? कंकालीन मंदिर था, मतलब माँ काली का क्या था? मंदिर था। वो जो है देवी के रूप में आती थी, तो यहाँ पर जो लोग हैं वो क्या गाते थे? पचरा गीत जो है गाते थे, इस कारण से इसका नाम भी पचराही पड़ा होगा। तो दोनों तरीके से जो है इसका नाम जो है पचराही पड़ा है। पचराही के नाव चाहे कोनो आधार म धराए होय, फेर एहा तइहा जुग म व्यापार के बड़ भारी केंद्र रिहिस हे। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि पचराही का नाव किसी भी आधार पर पचराही रखा होगा, लेकिन ये जो है तइहा युग यानी कि पुराने समय में जो है व्यापार मतलब व्यापार का जो है बड़ भारी केंद्र मतलब बहुत बड़ा जो केंद्र वो रहा होगा। मतलब पुराने समय में जो है पचराही में क्या चलता था? बहुत अच्छा व्यापार चलता था। मतलब ये जो है केंद्र रहा होगा। आज यहाँ के खंडहर ले मिले तइहा युग के जिनिस मन अपन कहानी सहुँहे कहात हे। और यहाँ के खंडहरों से जो पुराने समय की जो चीज़ें मिली है, तइहा युग यानी कि पुरानी समय की जो चीज़ें मिली हैं, वो जो है इसका जो कहानी है वो सच में बता रही है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ चित्र वगैरह यहाँ पर दिखाया गया है ये, और नीचे भी यहाँ पर जो पुरातत्व विभाग द्वारा जो चित्र है वो यहाँ पर दिया गया है। पुराने जो चित्र हैं वो इसी को यहाँ पर बताया जा रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं। नगर बसाहट के खंडहर के संग यहाँ वैष्णव शाक्त और जैन धर्म के जुड़े देवी देवता के मूर्ति और मंदिर की जानकारी मिले है, जेकर निर्माण 9वीं ईस्वी ले 13वीं ईस्वी तक सदी काल में अनुमानित है। यहाँ पर जो है खंडहर में जो है उसके साथ साथ जो है वैष्णव मतलब वैष्णव का अर्थ है वैष्णु उपासक, और शाक्त मतलब जो शक्ति की उपासना करते हैं। साथ ही साथ जैन धर्म मतलब धर्म, उनसे जुड़ी जो देवी देवताओं की जो मूर्ति और मंदिर है वो भी यहाँ पर मिले हुए हैं। और इनका निर्माण कब हुआ था? 9वीं सदी ईस्वी से 13वीं सदी के बीच इनका निर्माण हुआ था। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो है कितने पुराने मंदिर यहाँ पर मिले हुए हैं। ऐतिहासिक साहित्य में क्षेत्र ला पश्चिम दक्षिण कोसल के नाम ले जाने जात रही से। मतलब ऐतिहासिक साहित्य मतलब पुराने समय में इस क्षेत्र को जो है पश्चिम दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था, यानी कि पचराही को जो है पश्चिम दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। प्रदेश बनने के बाद यहाँ कुछ ऐतिहासिक ठोर में खोदाई के काम शुरू हुई। पुरातत्व खोदाई के बूता ला शासन ह महत्व दिस, जेकर ले नवा प्रदेश के पुरातात्विक और सांस्कृतिक तिथिक्रम के नवा झलक मिलना शुरू हो गए। जो है क्या बनता है? प्रदेश बनता है हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश जब बनता है, तो उसके बाद से जो है यहाँ पर जो है ऐतिहासिक ठौर यानी कि जो पुरानी जो जगह है वहाँ पर जो है खुदाई का जो कार्य है वो प्रारंभ होता है, शुरू होता है। और पुरातत्व जो खुदाई के बूताला शासन है महत्व दिस, ये लोग जो है अपना जो कार्य कर रहे थे, मतलब पुरातत्व विभाग जो है अपना कार्य कर रहा था, उसको जो है शासन क्या देता है? महत्व देता है, इनका साथ देता है। जिससे क्या होता है कि जितने भी पुरानी संस्कृति है और जो संस्कृति है उसका जो झलक है वो हमको देखने को मिलता है, यानी कि बहुत सारी जो पुरानी जो चीज़ें हैं वो इस जगह पर हमको देखने को मिलता है। संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व डहर ले पचराही में बरस 2007 ले खोदाई के काम सरलग चरत है। यहाँ पर जो है 2007 से लेकर के अभी तक जो खुदाई का काम है वो यहाँ पर सरलग मतलब निरंतर जो है चल रहा है। खुदाई ले प्रागैतिहासिक काल ले मुगल काल तक के अवशेष मिले हैं, मतलब मुगल काल तक का यहाँ पर अवशेष हमको देखने को मिलता है। पचराही स्थापत्य और शिल्प कला के बहुत बड़े केंद्र रही से, जौन ला राजनीतिक स्थायित्व और धार्मिक समरसता के प्रतीक माने जा सकत है। यह जो पचराही था वो शिल्प कला का बहुत बड़ा क्या था? केंद्र रहा होगा, ऐसा यहाँ पर माना जाता है, क्योंकि जितने भी यहाँ पर जो चीज़ें मिली है उनसे ये सब जो है पता चलता है कि ये जो है बहुत बड़ा क्या था? शिल्प केंद्र था। और यहाँ से जो धार्मिक जो समरसता है उसका भी प्रतीक माना जाता है। पाँचों साल की खोदाई ले 2 जलीय प्राणी के जीवाश्म मिले हैं, जेमा एक जीवाश्म मोलस्का यानी कि घोंघा और परिवार क्या है और दूसरा पाइला परिवार क्या है।
यहाँ पर जो है 2 जलीय प्राणी का क्या मिला है, जीवाश्म मतलब अवशेष जो है मिला है, जिसमें से एक किसका था, घोंघा का था, और दूसरा पाइला मतलब एक होता है सीप, आप सभी लोग जानते हैं सीप। तो इसका जो अवशेष है वो यहाँ पर पाया गया था। वैज्ञानिक मन के मुताबिक मॉलस्का जीवाश्म के काल लगभग 13 करोड़ बरस है। मतलब इसका जो वैज्ञानिक लोग ऐसा मानते हैं कि इसका जो मॉलस्का यानी कि जो घोंघा है उसका जीवाश्म का काल मतलब 13 करोड़, मतलब 13 करोड़ साल पहले का ये जो है जीवाश्म है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना पुराना होगा। भारत में पहली बार खुदाई ली ये जलीय प्राणी के जीवाश्म पचराही में मिले हैं। पूरे भारत में ये जो खुदाई में मतलब जब इसका खुदाई हुआ तो उसमें जो है पहला ऐसा जगह है पचराही जिसमें इन जलीय प्राणी का क्या है, जीवाश्म मिला है। कहाँ पर, पचराही पर। एकर संगे संग पचराही में आदि मानव के रहवास घलो रहीस है। जिहाँ ले उत्तर पाषाण काल अउ मेसोलिथिक काल के बारीक औजार मिले हैं। तो यहाँ पर जो है आदि मानव लोग भी क्या करते थे, निवास करते थे, उनका भी प्रमाण यहाँ पर मिलता है। और उनका जो औजार है, जो आदि मानव लोग जो औजार यूज करते थे, उपयोग करते थे, उसको भी यहाँ पर खोज निकाला गया है। हाप नदिया के तीर गांव बकेला ले गजब अकन जुन्ना पत्थर के औजार मिले है, जेन ह छत्तीसगढ़ ले सबले बड़का जुन्ना पत्थर के औजार बनाए के जगह साबित होए। यहाँ पर जो है बहुत सारे पत्थरों के औजार भी खुदाई से बाहर निकले हैं, जिससे क्या पता चलता है कि ये जो जगह है वो बहुत पहले यहाँ पर क्या किया जाता था, औजार बनाए जाते थे। किसके द्वारा, आदि मानव के द्वारा। गजब दिन के पाछू सोमवंशी काल में पचराही फेर आबाद हुई। मतलब सोमवंशी जो राजा थे उनका समय चल रहा था, तो उस समय जो पचराही था वो बहुत क्या था, प्रसिद्ध हुआ था। इही बेरा में कंकालीन नाव के ठौर में सुरक्षा के हिसाब ला 2 ठन परकोटा घेर के मंदिर के निर्माण करे गिस। मतलब परकोटा घेर के यानी कि पर्दा घेर करके यहाँ पर क्या किया था, माँ कंकालीन मतलब काली माता के मंदिर का क्या किया था, निर्माण किया गया था। यहाँ खोदाई ले ईटा के बने मंदिर मिले हैं, संग में सोमवंशी काल के पार्वती और कार्तिक के पट यानी कि मूर्ति घलो मिले हैं। तो जब यहाँ पर जो है खुदाई का काम शुरू हुआ तो ईटा जो ईट है वहाँ ईटों से बना हुआ मंदिर यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर पार्वती, माता पार्वती और कार्तिक, इन दोनों की मूर्ति भी खुदाई से बाहर निकला है। खुदाई के पहली ये टीला में सोमवंशी काल के द्वार, तोरण और कतकोन मूर्ति रखाए रही से, जेन ह अब खैरागढ़ संग्रहालय में रखाए है। और जितने भी यहाँ पर चीजें मिली उनको कहाँ पर रखा गया है, खैरागढ़ संग्रहालय में। मतलब जो खैरागढ़ है वहाँ पर इनको रखा गया है, मूर्ति वगैरह और जितना भी चीजें खुदाई से मिली है उनको यहाँ पर सुरक्षित रखा गया है। सोमवंशी काल के पाछू पचराही है कलचुरी काल में घलो आबाद रही से। सोमवंशी काल के पहले जो पचराही था वो उसमें जो है कलचुरी जो राजा थे वो क्या करते थे, राज करते थे। यहाँ ले पहली बार कलचुरी राजा प्रताप मल्ल देव के सोन के सिक्का मिले हैं। मतलब इससे यहाँ पर जो है जो राजा कलचुरी राजा थे, कौन, प्रताप मल्ल देव, उनका जो सोने का सिक्का था वो भी यहाँ पर खुदाई में मिला हुआ है। 2 ठन सोन के सिक्का रतन देव के है, और यहाँ पर जो 2 ठो सोने का सिक्का है वो किसका है, रतन देव का। ये जो है इससे क्या पता चलता है कि ये जो है पुराने राजाओं महाराजाओं का क्या था, इलाका था। जाजल देव और पृथ्वी देव के घलो चांदी के सिक्का मिले हैं। जितने भी यहाँ पर राजा हुए उनके जो सोने चांदी के सिक्के पहले चलते थे वो सारी चीजें यहाँ पर खुदाई से मिली हुई है। कलचुरी काल के पाछू पचराही ऊपर फणिक नागवंशी राजा मन अपन कब्जा जमा लिस। अब ये ठौर में मंदिर और महल बनवाइन। और कलचुरी राजाओं से पहले यहाँ पर कौन राजा निवास करते थे, फणिक नागवंशी राजा जो है कन्हार देव जो है निवास करते थे। तो इनको इनका भी सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का और इनका जो महल है, मंदिर है, ये सब जो है खुदाई से मिला हुआ है। दूसरा फणिक नागवंशी राजा जैसे श्रीधर देव, जसराज देव के घलो चांदी के सिक्का मिले हैं। एकर पाछू मुगल काल के समय तक पचराही बड़ महत्तम के व्यापारिक ठिया रहे होही। काबर के यहाँ ले मुगल काल के 1 दर्जन सिक्का मिले। मतलब 12, 1 दर्जन मतलब कितना होता है, 12। मुगल काल के समय का 1 दर्जन सिक्का जो है यहाँ पर मिला हुआ है। पचराही है 11वीं-12वीं ईस्वी में शिल्प और वास्तुकला के बड़ महत्तम वाले सांस्कृतिक केंद्र और बड़ व्यापारिक ठौर रही से। मतलब 11वीं-12वीं सदी ईस्वी में देखें तो यहाँ पर जो है वास्तु और शिल्प कला का जो है बहुत बड़ा क्या था, ये स्थान था। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में व्यापार भी होता था। मंदिर मूर्ति के छोड़े यहाँ आम और खास मनखे के बसाहट के अवशेष मिले हैं।
साथ ही साथ यहाँ पर मंदिर मूर्ति इसका छोड़ यहाँ पर जो लोग जो रहते थे पुराने समय के, जो आदि मानव जो लोग थे, उनका भी यहाँ पर क्या मिलता है, अवशेष मिलता है, यानी कि उनके जो रहने का जो चीजें हैं वो यहाँ पर मिलती है। सुरक्षा दीवार के भीतरी खास मनखे के रहे के ठौर रहे, साथ में सोना चांदी और तांबा के सिक्का मिले हैं, जबकि परकोटा के बाहरी आम आदमी नागरिक राहत रिसोई जिहाँ ले कुम्हार अउ लोहार मन के जिनिस के अब्बड़ अकन अवशेष मिले हेबे। मतलब यहाँ पर जो है दो ब्लॉक में, दो पार्ट में जो है लोग निवास करते थे। एक ऐसे जो लोग रहते थे और इनका क्या मिला है, जो लोग थे उनका सोने चांदी का जो चीज है, साथ ही साथ तांबा का सिक्का, ये सब जो है चीजें यहाँ पर मिला हुआ है। बहुत सारी जो चीजें हैं जैसे कुम्हार लोहार, इनका उपयोग का सामग्री यहाँ पर मिला हुआ है। इहींचे ले लइका मन के खिलौना, माटी के माला और रोज रोज बउरे के जिनिस जेला लोहा तांबा के औजार और गहना गुठा मिले हैं। मतलब लइका जो बच्चे लोग हैं उनके खेलने के लिए खिलौना, माटी का जो माला है और साथ ही साथ जो रोज रोज उपयोग में किए जाने वाले जो चीजें हैं जैसे कि लोहा तांबा, इन सब का जो औजार है, साथ ही साथ बहुत सारे जो गहने हैं वो यहाँ पर खुदाई से प्राप्त हुए हैं। इससे क्या पता चलता है कि ये जो है जो पचराही है बहुत पुराना है और यहाँ पर आदि मानव काल जो लोग हैं वो भी निवास करते थे। पचराही परिक्षेत्र क्रमांक 4 में पंचायतन शैली के संगे संग राजपुरुष उमा महेश्वर के बड़ सुघ्घर मूर्ति मिले है। पंचायतन मतलब एक भवन निर्माण की शैली है, तो वहाँ पर जो है राजपुरुष उमा महेश्वर यानी कि शिव पार्वती जी का बहुत सुघ्घर मतलब सुंदर जो है मूर्ति भी मिला हुआ है। और पचराही क्षेत्र क्रमांक 5 में 3 परकोटा है, जौन ह खाल्हे के पखना के ऊपर लगभग 100 मीटर लंबा 50 मीटर चाकर ईटा के पर्दा है। मतलब 100 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा ईटा मतलब ईट का जो पर्दा है वो बना हुआ है। महल में ऊपर चढ़े बर सीढ़िया के अवशेष आजो देखे में आते। मतलब यहाँ पर जो है महल बनाया गया था और उसकी जो सीढ़ियाँ हैं वो आज भी हमको देखने को मिलती है। पचराही में अभी तक 6 ठन मंदिर के अवशेष मिले हैं, जिहाँ ले सुघ्घर सुघ्घर कलात्मक मूर्ति मिलत है। अभी तक से जो है यहाँ पर 6 मतलब 6 ठन मतलब 6 मूर्ति का जो अवशेष है वो यहाँ पर खुदाई से प्राप्त हुआ है और वहाँ से जो है बहुत सारी मूर्तियाँ भी निकाली गई है। बकेला हाप नदी के ओ पार में बकेला गांव के टीला में जैन मूर्ति के शिल्प खंड देखे जा सकत है, जेमा धर्मनाथ, शांतिनाथ और पार्श्वनाथ के खंडित मूर्ति माढ़े है। यहाँ पर बहुत सारे पुराने जो खंडित मूर्ति हैं, जो टूटे हुए जो मूर्ति हैं वो भी खुदाई से मिले हैं। तीरेच में बाबा डोंगरी नाव के ठहर में जैन मंदिर के द्वार शाखा रखा है, जेकर मंझोत में महावीर स्वामी के मूर्ति है और जो स्वामी महावीर जी हैं उनका भी मूर्ति यहाँ पर खुदाई से प्राप्त हुआ है। पचराही हमारे छत्तीसगढ़ के पुरातत्व के गौरव है। ये जो इस प्रकार से ये जो पचराही है वो छत्तीसगढ़ के जो पुरातत्व विभाग है उसका गौरव है। आज एकर शोर दुनिया में उड़त है और पचराही जो है पूरे विश्व में क्या है, दुनिया में प्रसिद्ध हो रहा है। सरलग खुदाई ले कतको जुन्ना जिनिस मिल ही ऐसे लगते और लगातार यहाँ पर जो है खुदाई का काम जो है चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें जो है मिल रही है। तो ये था हमारा पाठ पचराही और यहीं पर जो है हमारा ये जो पाठ है वो समाप्त होता है। आई होप आपको ये जो पाठ है अच्छे से समझ आ चुका होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस पाठ को अच्छे से समझ सके। और यदि आपको इस पाठ का प्रश्न उत्तर चाहिए तो मुझको जो है कमेंट में बता सकते हैं ताकि मैं आपके लिए प्रश्न उत्तर की वीडियो बना करके ले आऊँ। चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।